हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये नोटिफिकेशन आया है यूपी की तरफ से। ठीक है, और ये किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी रहती है, किस कैटेगरी में है, ये हम इस वीडियो में चेक करेंगे। ठीक है, ये आपकी वैकेंसी आई है जनपद झांसी में संचालित 9 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत बालिका छात्रावास बबीना एवं गुरसराय में शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर संविदा के आधार पर रिक्त पदों को भरे जाने हेतु दिनांक 20/7/2024 से 31/7/2024 की शाम 5 बजे तक इच्छुक महिलाएं अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर रिक्त पदों हेतु निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन कार्यालय जिला बेसिक अधिकारी शिक्षा भवन कैंपस कचहरी चौराहा झांसी के पते पर, यानी कि ये पता है, इस पते पर आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट आवेदन पत्र द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब इस पते पर आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू अपना आवेदन पत्र हाथ से लिख कर, ये आवेदन पत्र इसमें है जो इसी नोटिफिकेशन के नीचे इन्होंने ऐड किया है, वहीं से आप वो उसे डाउनलोड करके मतलब फिल करके हाथ से भर के उसको स्पीड पोस्ट के थ्रू इस पते पर भेज सकते हो। ठीक है, कब तक? 31 जुलाई तक 5 बजे तक। इसके बाद कोई ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपका वो आवेदन। ठीक है, और इसमें एज का भी कोई इशू नहीं है। 25 से 45 साल तक के आप कैंडिडेट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ महिलाएं अप्लाई करेंगी क्योंकि ये बालिका विद्यालय है ना, क्योंकि यहाँ लड़के ही पढ़ती हैं, तो लड़के ही उन्हें पढ़ाएंगी। टीचर्स मतलब फीमेल टीचर्स ही उन्हें पढ़ाती हैं। ये किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी रहती है और कितने पद हैं? पद तो बहुत सारे हैं क्योंकि यहाँ फ़िलहाल यूपी में तो अभी नेम प्लेट लगवाने में बिज़ी हैं, इतना बिजीएस्ट काम कर रहे हैं। बिजीएस्ट सीएम हैं यहाँ के जो ठेली वाले हैं बेचारे, उनकी नेम प्लेट लगवाई जा रही है। तो ये भी जो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हैं वो कहाँ निकाल देंगे, अभी तो बहुत बिजी हैं। और 1-1.5 लाख जो वैकेंट सीट हैं, ये कह चुके हैं कि यहाँ का तो रेशियो पूरा है। ठीक है, तो ये बेचारे सीटें कहाँ से लाएँ यूपी में। लेकिन हाँ, जो ये KGBV विद्यालय हैं तो इनमें पूरे साल अभी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये अपग्रेड कर रहे हैं 9th to 12th के लिए। ये कॉलेजेस पहले 6 to 8 के लिए होते थे, और उसमें जो वैकेंट सीट हैं, जैसा किसी ने जॉब छोड़ दिया, किसी कारण से किसी को जॉब से हटा दिया गया, तो सिर्फ वहाँ वैकेंसी आएंगी उनमें। लेकिन फ्रेशर्स के लिए वो है कि 9th to 10th 11th 12th के लिए जो विद्यालय हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो उनमें जो टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वो फुल की जाएगी 2025 में। आई थिंक वैकेंसी आपको इसमें देखने को मिलेगी 2024 में भी और 5 में भी। तो उसकी अपडेट के लिए आप चैनल से बने रह सकते हैं। ठीक है, आप जैसे ही वैकेंसी आती रहती हैं, क्योंकि ये वैकेंसी अलग अलग स्टेट से आएंगी, अलग अलग मतलब ज़िले से आएंगी, तो वहाँ की जो वैकेंसी आएंगी तो आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है आप हो यूपी के मतलब शामली के और आप जाके भरोगे कहीं कानपुर के लिए फॉर्म फिल थोड़ा ही करोगे। 24,000 रुपये इनकी सैलरी है। आप इसमें तो कैसे गुजारा करोगे आप इसमें, इतनी सी सैलरी। लेकिन वैसे खाना रहना सब इनका ही होता है। इसमें आवासीय विद्यालय है, आपको सिर्फ छुट्टियों में आपको घर आ सकते हो अपने, नहीं तो आपको फुल टाइम वहीं रहना होगा। ठीक है, ये आवासीय विद्यालय होते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में ये वैकेंसी है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो गया है, आप सुनोगे नहीं। विषय भाई इंग्लिश में है, कुल पद हैं 2। ठीक है, अनारक्षित के हैं 2 इसमें, और अनुसूचित जाति जनजाति इसमें नहीं है कोई सीट, नहीं पीछे सिर्फ 2 सीट हैं इंग्लिश के लिए। गणित के लिए भी 2 सीट हैं, एक अनारक्षित में है, एक अनुसूचित जनजाति और जनजाति में है। ठीक है, और इनकी निर्धारित मानदेय 24,200 है, सभी का 24,200 ये लगभग टीचिंग जॉब में, और नॉन टीचिंग में थोड़ा कम हो सकता है। विज्ञान की 1 सीट है, और यह भी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है। 24,000 रुपये इनकी सैलरी है, और 25 से 45 साल के अगर ये हैं तो ये अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपने बीएड किया हुआ हो और सीटेट या यूपीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हों आप,
और मतलब ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। और परसेंटेज का कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये क्वालिफ़िकेशन की बात हो गई। और ये है भाई अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा के लिए एक सीट है, अनारक्षित में ये सीट कला क्राफ्ट एंड संगीत में है 2 सीट हैं। इनकी सैलरी है 12,181 रुपये। कंप्यूटर के लिए भी 2 सीट हैं और इनकी सैलरी 12,181 है। ये अंशकालिक शिक्षिकाएँ हैं। और पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए 24,000, अंशकालिक के लिए 12,000 लगभग, ठीक है। चौकीदार की कुछ सीट्स हैं, टोटल सीट्स 2 हैं। एक कौन सी अनुसूचित जाति, एक आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, EWS के लिए 1 सीट है। एक सहायक रसोइया एक चाहिए इन्हें रसोइया, उसकी सैलरी 6,433 है, चपरासी की है। 2 सीट मतलब 2 सीट है इसमें और 7,142 रुपये है इनकी सैलरी। तो टोटल 15 सीट हैं, ठीक है। तो ये आप देख लें। और ये अलग अलग स्कूल मतलब अलग अलग ज़िले से ही वैकेंसी आएंगी टाइम टू टाइम। जैसे ही वैकेंसी आती है आपको अपडेट कर दिया जाएगा इसी चैनल पर। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस का मतलब पाने के लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यदि आपको लगता है कि आपके काम की वीडियो बनती है तो, ठीक है डियर। तो ये आप देख लें, यहाँ पे ये कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप ये पढ़ लेना। वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेना अच्छे से अप्लाई करने से पहले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बेरोज़गारी इतनी है कि हम ये नहीं देखते कि वैकेंसी कहाँ है, कैसे है, कितनी है। हम सिर्फ ये देखा कि नोटिफिकेशन आया है और हम अप्लाई करने लग के जल्दी से अप्लाई कर दो, नहीं तो लास्ट डेट आ जाएगी, हम फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। भला ये नहीं देखते हम कि इसमें हमसे पूछा क्या गया है, हमारे लिए है भी या नहीं, ठीक है, और हमारे लायक भी है या नहीं ये जॉब, हमें ये भी तो देखना चाहिए ना। और ये भी कि जो अब संसद में फ़िलहाल चल रहा है पेपर, हम पेपर तो दे देते हैं लेकिन पेपर देने के बाद हम बस रिज़ल्ट के इंतज़ार में बैठते हैं कि भाई कब रिज़ल्ट आए और हमारा नाम हो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में। लेकिन उन लिस्ट में उनका नाम होता है जो पेपर लीक करा रहे हैं। जैसा कि अब हर बच्चा KVS की वेट कर रहा है, KVS की वैकेंसी आने वाली है, हर कोई वीडियो बना रहा है KVS की वैकेंसी आएगी, लेकिन ये नहीं देख रहा। लास्ट ईयर जो KVS की वैकेंसी आई थी लास्ट टाइम, उसमें वो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे जिनकी वीडियो लीक हुई थी, पेपर पर नकल करते हुए जिनकी वीडियो लीक हुई थी। TGT हिंदी की बात कर रही हूँ मैं, जनरल सीट से थे वो महाशय जिनकी वीडियो लीक हुई थी और सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में उनका नाम था, लेकिन KVS ने कुछ एक्शन नहीं लिया था। तो आप सिर्फ रिज़ल्ट यानी कि नोटिफिकेशन आए हम पेपर दें और रिज़ल्ट के इंतज़ार में बैठ जाएं, सिर्फ ये नहीं। और ये भी देखें कि शिक्षा मंत्री इस पर क्या कह रहे हैं। कल ही संसद में इस पर बहस हुई है, आप वो भी जाकर देखें, मैंने वीडियो अपलोड की है चैनल पर, आप वो भी देखें, क्योंकि अवेयर रहें क्या चल रहा है। सिर्फ ये नहीं कि हमारा काम पढ़ना है, हम पढ़ते रहें एक गाय भैंस की तरह जैसा, बस पढ़ते रहो और उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा ये भी तो देखें, ठीक है। चल क्या रहा है भाई, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो इस लायक हैं भी ये नहीं कि उस सीट पे बैठे हैं। हर पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक, नेट का पेपर लीक, यहाँ तक कि CTET का पेपर लीक भी हुआ है बट वो कैंसिल नहीं हुआ। KVS का पेपर लीक हुआ था, वो कैंसिल नहीं हुआ था। कुछ तो पेपर ये कैंसिल कर देते हैं लेकिन कुछ तो नहीं करते ना। तो बस यही है, अगर ज़्यादा बात करेंगे इस वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाएगा, कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस मुद्दे को लेकर, ठीक है। तो बस यही आपसे डिस्कस करना था कि बालिका विद्यालय जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उसमें वैकेंसी आई है और हर ज़िले से ये वैकेंसी आएंगी टाइम टू टाइम। तो आपको जैसे ही वैकेंसी आती है आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा इसी चैनल पर। ये आवेदन पत्र है, यहाँ से डाउनलोड करके आप इसको हाथ से भर के स्पीड पोस्ट के थ्रू आप उस पते पर जो मैंने बताया था उस पर भेज सकते हो 31 जुलाई तक, ठीक है डियर। तो बस यही आपसे डिस्कस करना था। आप अपनी पढ़ते रहिए और अवेयर रहिए कि आपके चारों तरफ क्या चल रहा है, संसद में क्या फ़िलहाल हो रहा है, आपके पेपर से रिलेटेड कौन बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है और शिक्षा मंत्री उस पर क्या रिप्लाई दे रहे हैं, इससे अवेयर रहिए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए,
अपनी तैयारी करते रहिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें यदि आपको लगता है कि आपके काम की वीडियो बनती है तो। टेक केयर, बाय बाय।